भगवान वाणी चतुर है, लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी को भी भक्ति अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती है, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी को भी भक्ति निष्काम न हो तो मुझे वह भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं है। हमें अभी तक तपस्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादिकों के शाप से जय और विजय क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में अवतरित हुए हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दीति के गर्भ में जय विजय आए, 2 बालकों का जन्म हुआ, उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा गया। ऐसमय में किए गए कामोपभोग के कारण दीति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं, कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रोज 4-4 हाथ भर बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं, और मुसीबत को नजरअंदाज कर भी दे तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगे। किंतु यह तो भगवान की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इसे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते हैं, अर्थात रोज रोज बढ़ता ही जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता ही है। बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुखी रूप रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकशिपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकशिपु ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपए पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल दान धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार धारण किया है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु लोभ के अवतार ही हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्ण अवतार ही लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नरसिंह अवतार। कर्म क्रोध को मारने के लिए एक अवतार लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धावस्था में तो कोई लोगों में सियानापन आता है, किंतु तो जवानी में ही सियाना बन जाए वही सच्चा सियाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बुद्धि का क्रोध मिटे और उसमें कौन सी अचरज की बात हुई। किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत तक नहीं छूट पाता। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वराह भगवान संतोष के अवतार है। वराह अवतार यज्ञावतार है। वर प्लस वर अर्थात श्रेष्ठ और है का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों में सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है।
मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञावतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और तब ज्ञान अवतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता है। एक बार वह पाताल में गया, वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा कि तू वराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान के पास आकर उनसे कहा कि तू सुअर जैसा है, तो वराह नारायण ने उसे कहा कि तू कुत्ते जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है। उच्चार के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया। मनु ने उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। यह आदर्श वराह भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्य को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वह नारायण के चरणों का आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के स्वरूप है। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है, और पाप जब तक है तब तक शांति प्राप्त हो नहीं सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग न करो, उसका उपयोग ईश्वरोपासना के लिए भी करो, अन्यथा उस जोहरी जैसी ही तुम्हारी दशा भी होगी। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जोहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कोई जोहरिया को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जोहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख रुपए बतलाई। तो राजा ने पूछा कि पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों न है कहा। तो उस वृद्ध जोहरी ने और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के पास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरो का पड़ा, किंतु एक पर न पड़ा। वृद्ध जोहरी ने कहा कि यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा। राजा को लगा कि यह जोहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री जी इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहां बैठे हुए एक महात्मा ने कहा कि इस जोहरी के सिर पर खाक डालो। महात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा, इस जोहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए ही नहीं किया, बल्कि ईश्वर का भजन करने के लिए। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने में किया है, उसका उपयोग यदि उसने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जोहरी को चतुर मानते हैं, किंतु वह मूर्ख मानता है। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ही ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं, जिनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर नहीं निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उनको प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की बात कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना, यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है।
सदा सर्वदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ ही है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है किंतु वह रह नहीं पाता। विकार वासना के वेग में कई कई बार बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञान में है, अतः अज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को सत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वह विद्वान है और भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है। जब भी शास्त्र संत के पीछे दौड़ता है, शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है। प्रभु को प्रसन्न करने उसी में पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में ही कह भी लिखा है कि उनका कोई गुरु था या किसी के घर में वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने पास आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के कर्म में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर कपिल भगवान आते थे। अपने मन से पूछो कि मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूं या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज्यादा पीने की इच्छा न करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया है वह बहुत कम है। पाप नहीं होगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक जाएगी। यज्ञादि सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है, इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद इस उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार है। स्वयंभू मनु की रानी का नाम सत्वरूपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। 3 कन्याएं भी थी, आकृति, देवहूति तथा परसुति। आकृति की रुचि में देवहूति का कर्दम से और परसुति का दक्ष से विवाह हुआ। करदम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय जी, आप करदम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। करदम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। करदम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। करदम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य करदम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्व गुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्वगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्वगुण से बढ़ने से अंदर से ज्ञान का संपूर्ण होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह सभी उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर तुरंत नींद न आएगी तो जीव कामसु का चिंतन करेगा। आगे कथा आएगी। घर का काम पूरा होने पर गोपियां कृष्ण कीर्तन करती थी। जीवन सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना होगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। गंगा ज्ञान का और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी राज ऋषि को सुनाते हैं, राजन करदम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिकानाथ गए थे। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से उदार है किंतु समय देने में उदार नहीं है। सुवर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखोगे तो जीवन
सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा है। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे, उनकी तपस्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपस्या की, शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। ऐसी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, आंखों से हर्षांसु निकल आए। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं सांसारिक विषयों में स्थिर न हो जाए। आंख रूपी रत्न का जतन करो, आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसे देखने को भी दिल नहीं होगा। शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है।